Hello बच्चों, so the question is the nitrogen containing compound produced in the reaction of HNO3 with P4O10. Okay. तो उसके हिसाब से फिर ऑप्शन है कि पहले हमें देखना है कि कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है जब P4O10 की रिएक्शन HNO3 से होती है। तो देखिए बेटा, P4O10 जो है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो HNO3 से वो को डिहाइड्रेट करा देता है। कैसे? N2O5 में और वाटर निकाल के, और खुद वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है वो, के H3PO4। ठीक है, खुद इसके साथ रिएक्ट करके H3PO4 बनाता है। अब देखिए, कह रहे हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमें इस रिएक्शन से मिला है वो कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ P4 विद HNO3। तो देखते हैं कि P4 विद HNO3 की जब हम रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो हमको जो देखने को मिलता है वो हमें मिलता है H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2। तो हमें NO2 मिलता है, वो नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं मिलता जो P4O10 और HNO3 से मिलता। सो ये गलत बात है कि ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमें HNO3 और P4O10 से मिलता है वो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय P4 एंड HNO3, हेंस इट इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ये कह रहे हैं कि N2O5 इज ए डायमैग्नेटिक। सो N2O5 एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज है क्योंकि इसके पास 7 2 14 और 8 5 14। ठीक है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो हेंस इट इज डायमैग्नेटिक। सो ये बात जो है हमारी सही हो जाती है, डायमैग्नेटिक। ये कह रहे हैं कंटेन 1 NN बॉन्ड। तो N2O5 का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो ये होता है जिसमें कोई NN बॉन्ड जो है नहीं होता। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कह रहे हैं रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू प्रोड्यूस अ ब्राउन गैस। तो देखते हैं कि N2O5 जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा NaNO3 और NO2 बनाता है, और NO2 जो है आपकी ब्राउन गैस होती है। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमें इन दोनों की रिएक्शन से मिला है वो अगर सोडियम मेटल से रिएक्ट करे तो ब्राउन गैस मिलती है। सो हेंस ऑप्शन बी एंड डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट, and I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.